देखा ना एक बच्चा डूब रहा है, चिल्ला रहा है, वो पानी में कूद गया। अच्छा। वो पानी में कूदा, उसने मेरे भांजे को निकाल लिया बाहर। तो मेरे भांजे ने कहा मेरी आंटी भी डूब रही है वहाँ पर, तो उसने मुझे भी निकाल के साइड पे कर दिया। फिर मेरे भांजे ने बोला मेरे 2 बहन भाई और हैं अंदर। वो दोबारा अंदर गया, वो सब देख कर आया, उसने कहा नहीं अब कोई भी नहीं है अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आपको मेरे सामने कपड़े, बुक्स और एक माँ हाथ में जूते लिए बैठी नज़र आ रही हैं। तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी। क्या हादसा हुआ कि एक माँ ने आज तक कपड़े, जूते और बुक्स संभाल के रखी हुई हैं। इनकी एक बच्ची थी जो कि दरियाए रावी के अंदर डूबकर उसकी डेथ हो गई। और ये कराची में है, मैं कराची में मौजूद हूँ। कैसे डेथ हुई और उस दिन कितने लोगों की डेथ हुई, और एक छोटा सा, यानी कि लोग कहीं भी जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, सी व्यू पे जाते हैं या किसी दरिया के किनारे, कहीं भी बच्चे एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो दिन एक ऐसा ज़िंदगी का काला दिन इनकी ज़िंदगी में आया कि जो सब कुछ बहा के ले गया। कितने लोगों की डेथ हुई इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था आपकी बेटी को, और अभी तक आपने उसके जूते और बुक्स और कपड़े संभाल के रखे हुए हैं? सर मेरी वो इकलौती बेटी थी और औलाद की चीज़ें ये, मैं किसी इसको देख के तो मैं भी ज़िंदा हूँ, इसको देखती हूँ तो मुझे सब्र आता है इन चीज़ों को। बस वो मेरी एक छोटी सी गलती थी, अगर मैं उसको नहीं लेके जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। लोग तो मुझे बोलते हैं कसूरवार, लेकिन मुझे खुद भी लगता है कि मैं भी कसूरवार हूँ, क्योंकि वो मासूम थी, उसको तो नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कितनी उम्र थी उसकी? 9 साल, 9 साल की थी वो। आप कराची से रावी पे गए लाहौर? नहीं, मुझे रावी पे नहीं जाना था। हम लोग यहाँ से, मैं अपनी रिटर्न टिकट करवा के गई थी, मुझे जाना था मरी। मेरी सिस्टर रहती हैं पंजाब में, फैसलाबाद में। तो अम्मी ने कुछ दिया था सामान कि सिस्टर को ये दे देना, तो मैं वो सामान उनको देने गई थी वहाँ से। तो मुझे अगले दिन ही सुबह निकलना था, लेकिन मेरी बच्ची जिसकी डेथ हुई और मेरा जो भांजा था जिसकी डेथ हुई, वो दोनों छोटे थे, 9-10 साल के थे। तो वो ही उन्होंने बना लिया प्रोग्राम, रक्षा वाला भी वो ढूंढ के पता नहीं कहाँ से ले आए। तो वो कहने लगे चलो हमें लेके चलो लेके चलो। तो वो बहुत ज़िद करने लगे थे, तो सब कहने लगे जाओ ले जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चले मैं आधे 1 घंटे के लिए इनको ऐसे घुमा के ले आती हूँ। तो हम जब जा रहे थे, जब भी हमें वहाँ पे किसी ने भी नहीं बताया कि आप वहाँ ना जाएं, वो इतना डेंजरस जगह है, वहाँ पे लोग हादसे होते हैं और बहुत हादसे होते हैं, अभी तक भी हो रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं बताया था। और जो रक्षा ड्राइवर उसने भी नहीं हमें बताया था। फिर हम वहाँ चले गए। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे काफ़ी रश था, जैसे एक पिकनिक पॉइंट होता है ना, काफ़ी रश होता है, कश्तियाँ भी चल रही थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे हम जब हमारे बच्चे नहा रहे थे, वो दरिया के अंदर बच्चे नहा रहे थे, और ना ऐसा लग रहा था जैसे पानी, बारिश का पानी रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ पानी, ऐसा लग रहा था। दरिया फुल भरा हुआ नहीं था? नहीं, कहीं से सूखा हुआ, कहीं से खाली, इस तरह था। तो बच्चे वहाँ नहा रहे हो, मतलब बच्चे इतना घुटनों से भी नीचे नीचे पानी था उनका, मतलब वो सही नहा भी नहीं पा रहे थे, मतलब लेट लेट के नहा रहे थे। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जैसे हमें तो आइडिया होता है ना समंदर का कि जाते रहते हैं तो गहरा होता रहता है, वहाँ पे ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं कि ऐसा है। तो फिर वो जो रक्षा ड्राइवर था ना, उसकी भी डेथ हो गई। उसकी भी डेथ हो गई? उसकी भी डेथ हो गई थी। तो वो मुझे बोलने लगा बाजी यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे भैंस भी मरी हुई थी। तो कह रहा बाजी यहाँ पे ना आप बच्चे सही नहा भी नहीं रहे, यहाँ पे पत्थर वगैरह भी हैं, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह है। तो मेरे साथ 3 बच्चे थे, मैं और वो रक्षा ड्राइवर, वो आगे के चलने लगा, हम उसके पीछे पीछे चलने लग गए। पता नहीं अचानक से क्या आया, घेरा एकदम, खाई थी, दलदल थी, पता नहीं वो क्या था। वो रक्षा वाला गिरा, उसके पीछे हम सब गिर गए उस खड्डे के अंदर। उसके अंदर। वो बहुत गहरा था, बहुत गहरा। और मुझे नहीं पता, मुझे तो समंदर का आइडिया है कि समंदर की लहरें चलती हैं, लेकिन दरिया जो है ना वो नीचे से बहुत ख़तरनाक तरीके से चलता है। पता ही मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था वहाँ पे। एकदम से ना बहुत चीखो पुकार हो रही थी। बहुत चीखो पुकार मची हुई थी ना। वहाँ मेरा बड़ा भांजा चिल्ला रहा था कि बचाओ। वहाँ मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे बचाओ। और वहाँ पे वो रक्षा ड्राइवर भी डूब रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि
कि लोग नहीं आए बचाने के लिए? मेरी बहन बाहर चिल्ला रही थी कि बचा लो बचा लो। इतने लोग थे वहाँ पे, अगर कोई भी एक आ जाता ना तो बच्चे हमारे बच जाते। कोई भी नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे वहाँ पे। फिर मैं अपनी बेटी को ना पकड़ के अपने पास ले आई। अच्छा। हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आई। तो मुझे स्विमिंग आती थी, लेकिन मेरा वहाँ पे दिमाग नहीं चल रहा था बिल्कुल भी ना। मैं मायूस हो गई थी बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया था। मैंने सबको कलमा भी, मेरा भांजा वहाँ चीख रहा है, मैंने उसको भी बोल दिया मैं कलमा पढ़ लो। मैंने अपनी बेटी को भी कलमा पढ़वा दिया। वो बच्ची बहुत मासूम थी, वो आके ना मुझसे यूँ चिपट गई। अच्छा। वो बहुत घबरा रही थी, मम्मा मम्मा कर रही थी, वो बस यही कर रही थी, मम्मा मम्मा। वो चिपट गई मुझसे आके ना, जैसे वो मुझसे चिपटी ना तो पानी में वज़न आ गया ना एकदम। वो अंदर चली गई मेरे साथ ही। आप भी अंदर? क्योंकि पानी में मैंने उसको चिपटाया था, पानी में वज़न आ गया था, तो पानी अंदर खींचता है जानदार चीज़ को। तो वो बच्ची थी, मासूम थी, उसने 2-3 सांसें ली होंगी, उसको नहीं पता कि पानी में सांस नहीं लेते। तो वो वहीं पानी ने उसको वहीं रख लिया। मैं भी अंदर थी, मैं भी बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर मेरा भांजा जो है ना वो बाहर चिल्ला रहा था, वो पता नहीं, वो चिल्ला रहा था, वो डूब रहा था, चिल्ला भी रहा था। उसकी उम्र क्या थी? वो उस वक्त 14 साल का था। मेरी बहन के 2 बेटे डूबे थे, एक 10 साल का था, एक 14 साल का था। तो जो 14 साल वाला बच्चा था ना वो चिल्ला रहा था, 10 साल वाला बच्चा तो डूबते ही पता नहीं कहाँ चला गया था, नज़र ही नहीं आ रहा था किसी को भी। वो तो गिरते ही अंदर चला गया था। तो एक अल्लाह का नेक बंदा ना, वो गाड़ी लेके जा रहा था ऊपर से, वो उसने देखा ना एक बच्चा डूब रहा है, चिल्ला रहा है, वो पानी में कूद गया। अच्छा। वो पानी में कूदा, उसने मेरे भांजे को निकाल लिया बाहर। तो मेरे भांजे ने कहा मेरी आंटी भी डूब रही है वहाँ पर, तो उसने मुझे भी निकाल के साइड पे कर दिया। फिर मेरे भांजे ने बोला मेरे 2 बहन भाई और हैं अंदर। वो दोबारा अंदर गया, वो सब देख कर आया, उसने कहा नहीं अब कोई भी नहीं है अंदर। तो बस वो निकाल के ले आया था। दोनों बच्चे भी नज़र नहीं आए थे, ना रिक्शा ड्राइवर नज़र आया था। काफ़ी देर हो गई ना, जब मैं बेहोश थी, जब मुझे होश आया 1.5-2 घंटे बाद मुझे होश आया। तो मैंने देखते पहले मैंने अपने भांजों को देखा ना, वो था। तो मैंने कहा ज़हरा कहाँ है? तो कोई मुझे बता ही नहीं रहा ना। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है ज़हरा? तो मेरी बहन ने कहा वो वहाँ पर है, निकाल लिया उसको। मैंने कहा सही है? कह रही हाँ सही है। मैंने कहा अच्छा मुझे लेके चलो। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मेरा पानी वानी भर गया था ना, रेत वगैरह भर गई थी। फिर काफ़ी देर के बाद ना जब लोग ऐसे बहाने करने लगे ना, बहुत देर हो गई, मैंने कहा मुझे लेके चलो। तो फिर किसी ने मुझे बोला नहीं आपकी बेटी नहीं निकाल, आपकी बेटी नहीं मिली। जब उन्होंने कहा ना मेरी बेटी नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा मेरी बच्ची को ढूंढो। काफ़ी ढूंढते रहे, नहीं मिली। फिर रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया। एक तो वहाँ पे कोई आता ही जाता नहीं है, मतलब कोई इंतज़ाम है ही नहीं सही। फिर मैं खुद स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मैंने अपने कांटेक्ट किए वापडा वगैरह में, इस्लामाबाद में। वहाँ से रेस्क्यू वाले आ गए। काफ़ी देर ढूंढा, मुझसे पूछते रहे कहाँ। मैंने कहा उनको बताया, मैं कहा यहाँ ये हादसा हुआ था। पूरा ढूंढा, नहीं मिले, वो आगे तक भी गए, नहीं मिले। काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते वो 4 घंटे बाद ना, 4 से 5 घंटे बाद वो लड़के की डेड बॉडी मिली, रिक्शे वाले की। काफ़ी देर ढूंढते रहे, शाम हो गई। और फिर उस रात इतनी तेज़ ख़तरनाक बारिश, तूफ़ान वाली बारिश हुई। और फिर वहाँ पे लोग इतना डरा रहे, कह रहे यहाँ पे तो लाशें भी नहीं मिलती, यहाँ पे तो मगरमच्छ बहुत खा जाते हैं, यहाँ पे तो लाशें भी नहीं मिलती किसी की। मैंने जब इतना बड़ा यहाँ पे हादसे होते हैं तो आपको बताना चाहिए था ना। या कुछ लिख के लगा देते कि हम नहीं जाते, कि भाई इधर जाना ही नहीं है। और फिर वहाँ पे लोग इतना डरा रहे कि यहाँ पे लाशें भी नहीं मिलती, वो तो मासूम बच्चे थे, वो तो ये हो गए होंगे, वो हो गए होंगे। फिर मैंने यहाँ फ़ोन किया अपनी अम्मी को। मेरी अम्मी समझिए ऐसे गुम गए। मैंने कहा मिल जाएंगे। मैंने कहा अम्मी नहीं, गुमे नहीं, वो पानी में नहीं मिल रही। फिर मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड पहुँचे वहाँ पर। अगले दिन पूरी रात गुजर गई। पूरी रात इतनी तेज़ बारिश आई, वहाँ पे ना लाशें छोड़ देते हैं,
अगर आप इन्फॉर्म ना करो ना कि बच्चे कोई डूबा है तो वो ऐसे छोड़ लावारिस लाशें छोड़ देते हैं। हमने वहाँ पे बता दिया था कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे डूबे, ऐसे ऐसे हुलिया है उनका, तो ना वो फिर मेरी अम्मी लोग पहुँचे, मेरे हस्बैंड वक्त सब पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने ऐलान करवा दिया कि बच्चे अगर किसी को नहीं उठा लिए हैं, या क्योंकि जब तक हम लाश नहीं देखते हमें सुकून तो नहीं आएगा ना कि नहीं है। उस वक्त जब वो डूबी थी ना, तो मेरे स्कूल में जॉब करती थी स्कूल में, तो मैंने वहाँ पे सबको पता चल गया था कैसे से हादसा हो गया मेरी बेटी के साथ। तो मेरी एक दोस्त है, वो सऊदीया, छुट्टियाँ थी, वेकेशन हुआ था, तो वो सऊदीया चली गई थी। तो वो फ़ौरन मैंने जब उनको पता चला ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा किरण मैं तुम्हारे लिए खाना काबा जा रही हूँ, वहाँ पे दुआ करूँगी तुम्हारी बच्ची के लिए। तो वो खाना काबा गई, वहाँ पे दुआ कर रही थी। वो दुआ करते करते उनकी आँख लग गई थी वहाँ पे। तो जब उठी तो उन्होंने बताया कि किरण जब मेरी आँख लगी थी ना, मैंने तुम्हारी बेटी को ना खाना काबा के छत पे ना झूले में देखा है। वो बहुत अच्छी जगह पे, तुम रोना बंद कर दो, फिर दुआ करो बस, वो बहुत अच्छी जगह पर है। फिर यहाँ पे मुझे हम रहते थे ना, मैं अपनी अम्मी की तरफ रहती थी, वहाँ पे बहुत दुआएं करवाई बच्ची के लिए कि मिल जाए। फिर मिल गई डेड बॉडी? हाँ, तीसरे दिन मिली सुबह फजर में। तीसरे दिन मेरी बहुत हालत ख़राब थी। मैंने कहा मैंने अल्लाह में सजदे में गिर गई थी, मैंने अल्लाह पाक तेरी अमानत है, तूने ले ली, लेकिन मुझे तो सुकून ही नहीं आया, तो मैं उसको आंखों से देख नहीं लूँगी। फिर तीसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आया, मैं दरिया पे ढूंढ रहे थे हम लोग, मेरे भाई का फ़ोन आया कि ज़ेरा मिल गई। कहाँ से मिले थे? बहुत दूर चले गए थे, बहते बहते बहुत दूर, जैसे 2-2.5 घंटे का रास्ता नहीं होता। तो वहाँ से किसने निकाला फिर? वो ना डूबते डूबते ना, वो जाला लगाया हुआ है उन्होंने ना, वो जाले में आके अटक गई थी मेरी दोनों बेटी। बच्चे ही? मेरी बेटी जाले में अटक गई थी। तो हमने ऐलान तो कर दिया था कि ऐसे बच्चे डूबे इस सूलिये में, तो उन्होंने उसको निकाल के साइड पे कर दिया था। फिर उन्होंने इतला दी कि जो बच्ची आपने बताई थी डूबी, वो बच्ची मिल गई है। फिर मेरे भाई लोग पहुँचे, मैं अपने भाई से पूछा, मैंने कहा ठीक है, तो कह रहा नहीं तू आजा, मिल गई है। मैंने कहा तू बता दे, कह रहा मैं कह रहा हूँ तू आजा। मैं समझ गई थी कि क्या बच्चे नहीं, इतने दिन हो गए थे, मैं समझ गई थी कि जब वो बता नहीं रहा था ना मुझे, मैं समझ गई थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा समझ मिल गया? कह रहा नहीं समझ नहीं मिला। फिर मैं अल्लाह से दुआ करी, मैं अल्लाह पाक मेरा भांजा भी मिल जाए, मेरी बहन तो पागल हो जाएगी ऐसे अगर मैं अपनी बच्ची दफना के चली जाऊँगी यहाँ पे। तो फिर 2-2.5 घंटे बाद उसका दोबारा फ़ोन आया कि समझ भी मिल गया। फिर जब मैं पहुँची वहाँ पर तो कोई मुझे दिखा नहीं रहा, चरपाई में लेकर आ रहे थे उसको ना, मुझे कोई दिखाई नहीं रहा। कह रहे मैंने कहा मुझे दिखाओ, कह रहे नहीं आपको नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा मुझे दिखाओ मेरी बेटी, मुझे दिखाओ। मैं वहाँ पे बहुत गुस्सा हुई, मैं कहा यहाँ रख दो, मेरी औलाद है, मुझे दिखाओ। तो जब मैंने देखा ना, उसका हाथ ऐसे था जैसे उसने लास्ट टाइम मेरे हाथ यूँ पकड़ा था ना, ऐसे उसका हाथ था, और यहाँ पे उसकी थैली वैली लगी हुई थी। मैंने वो थैली हटाई, उसके हाथ में नील पॉलिश लगी हुई थी। वह उससे पहले ना वो एक लड़की थी, उसको बहुत प्यार करती थी, उसने लगा दी थी। उसको नहीं भूल पाती, वो मेरी गलती की वजह से वो चली गई। सैयद वाला शहर है वो, उधर गांव है, उसका नाम है 17 चक। वहाँ पर है दरिया रावी। तो वहाँ पे लोग वैसे भी इतने नहारे होते हैं, कश्तियाँ चल रही होती हैं, और इतने लोग डूबते हैं। जब मेरी बेटी का हादसा होता है ना, उसके 20-25 दिन बाद एक कश्ती उलट गई थी, उसमें 22 लोग उसकी डेथ हो गई थी, जिनमें से कितने की लाशें भी नहीं मिली थी। उस इतना एरिया वो खून वाला एरिया कहलाता होगा, वो नहीं एरिया है। ऐसा है कि यहाँ गहराई है, फिर थोड़ा आगे जाके नहीं है, फिर इतनी गहराई है। जब हम दरिया होता है ऐसे कहीं पे खुश, कहाँ पे बहुत गहरा खड्डा, तो नहीं आइडिया था को दोबारा ज़ारा वापस दी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चों को कभी पानी की जगह पे लेके नहीं जाओ कभी भी, और ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं हो। कभी अकेले ना जाओ, अपने हस्बैंड के बगैर कभी ना जाओ। जी, अपने दर्द में वापस जाना और बताना बहुत मुश्किल होता है, और कभी भी अकेले मत जाएं अपने हस्बैंड के बगैर। बच्चों के साथ कहीं भी जाना हो तो साथ ज़रूर होना चाहिए किसी का, क्योंकि अकेले कराची से अपनी बेटी को लेके गई थी, मौत बुला रही थी वहाँ पे जाके अपनी बच्ची को वहीं दफन करके अकेले वापस आ गई थी। इनके चैनल को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनकी याद में इन्होंने चैनल बनाया है, और उन्हीं की ही वीडियो वायरल हुई है इनके चैनल के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।